कठुआ में थर्ड हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में पहुंचे एडीजीपी मुकेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस रन की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना माहौल खुशगवार है यहाँ पे और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। काफ़ी बड़ी पार्टिसिपेशन हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इस इवेंट के ज़रिए और भी लोगों को इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराया जाएगा ताकि लोग जो हैं अपने अच्छे कामों में लगे। बहुत सारे एफर्ट किए जा रहे हैं। नशा मुक्त अभियान यूटी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ने शुरू किया हुआ है, उसके अंतर्गत काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं। ये भी उसी में एक और पहल है। शुक्रिया, थैंक यू। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर बसे गांव दरा बग्याल के लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार से इस बात की मांग की है कि उनके गांव में लोगों को सुरक्षा देने के लिए बनाए जाने वाले अधूरे निर्मित बंकरों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। गांव में हर घर के पास एक बंकर बनाया जाए ताकि लोगों को कभी भी पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली गोलीबारी में सुरक्षा मिल सके। ग्रामीणों ने इस बात का आरोप लगाया कि गांव के लिए बनाए जाने वाले बंकरों में केवल 10% ही बंकरों का निर्माण हो पाया है, जबकि अधिकतर बंकर अधूरे हैं। कई ऐसे घर हैं जिनके पास बंकर नहीं है। टैंकर की कमी है यहाँ पर बहुत। यहाँ घर देख रहे हैं आप, सरहदी इलाके के बीच आए हैं। यहाँ 100 मीटर के ऊपर एक एक घर है, तो एक एक घर के पास एक एक बैंकर होना चाहिए। कुछ जो बैंकर बने या अनकम्प्लीट हैं वो अभी तैयार नहीं हो पाए, तो यहाँ बैंकरों की सर बहुत ज़रूरी है। हमने गवर्नर साहब को भी ये मुद्दा रखा था कि बैंकर हमें मिलने चाहिए यहाँ बॉर्डर के लोगों को। बॉर्डर के खास ऊपर रहते हैं, तो बैंकर जड़े पहले बने वो कंप्लीट नहीं हुए। ठेकेदारों ने पैसे कढ़ाए होंगे लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। किसी की दुपट्टी, किसी का दरवाज़ा नहीं, वो उधर ही पानी के बीच ही डूबते रहते हैं। तो कहाँ जाएंगे ये बॉर्डर के लोग? किसी टाइम में बॉर्डर में गोलीबारी हो सकेगी। लेकिन ये बहुत शुक्रिया है जो हमारे को है, तो जड़े हैं वे भी कंप्लीट होने चाहिए। तो हमारा जो बैंकर जनाब वो 10% बैंकर बने, 90% बैंकर जरा बनने वास्ते बाकी है। पूरा फिर ये ठीक डेवलपमेंट हमारी हो जानी चाहिए। तो पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर बसे गांव दरा बग्याल के लोगों को अभी आपने सुना, जो बंकरों की मांग कर रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार से इस बात की मांग की है कि गांव में लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो बंकर बनाए जा रहे थे उनका जो काम है वो अधूरा जो कि छोड़ दिया गया था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इन लोगों की ये भी मांग है कि हर गांव में हर घर के पास एक बंकर बनाया जाए ताकि लोगों को कभी भी पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली गोलीबारी में सुरक्षा मिल सके। ग्रामीणों की ये भी शिकायत है कि गांव के लिए बनाए जाने वाले बंकरों में केवल 10% ही बंकरों का निर्माण पूरा हो पाया है, बाकी को ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ये तमाम लोग अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए अब मजीद बंकरों को जल्द से जल्द उनको पूरा करने की मांग कर रहे हैं कि इनका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। तो नियंत्रण रेखा पर बसे गांव वालों की ये मांग है कि जो अधूरे बंकर हैं उनका काम जो है निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अभी आपने लोगों को सुना कि लोगों की ये मांग है कि इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इनकी सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनका काम, बंकरों का जो निर्माण कार्य है वो अधूरा छोड़ दिया गया है और उसी की ये गांव वाले मांग कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर है ये गांव और यहाँ के लोगों ने इन अधूरे बंकरों को जल्द से जल्द इनका पूरा करने की मांग की है।
तो आप देख सकते हैं कि 10% बंकरों का यहाँ पर निर्माण कार्य हो गया है और नियंत्रण रेखा पर चूंकि ये गांव है इसलिए यहाँ के लोगों को हमेशा खतरा ही बना रहता है। बंकर यहाँ पर बनाए तो गए लेकिन उन्हें अधूरा छोड़ दिया गया। 10% ही बंकरों का ये काम हो पाया है, इसलिए अब गांव वाले लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इनका काम पूरा किया जाए। हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुनीश शर्मा। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपकी ये रिपोर्ट हमने देखी, गांव वालों की क्या कुछ मांग है बंकरों को लेकर? सर हिना, ऐसा है कि गांव वालों की ये मांग है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह आए दिन कभी घुसपैठ करवाई जाती है, कभी ड्रग्स भेजे जाते हैं, कभी हथियार भेजे जाते हैं, तो कभी भी जो है पाकिस्तान की तरफ से अपने जो है गोलाबारी शुरू की जा सकती है। और लोगों का ये कहना है कि हमारे पास जो है बंकर नहीं है और जो बंकर बने वो भी कुछ अधूरे हैं, कुछ बंकरों का काम जो है नहीं हो पाया है और कई बंकर जो अभी तक बन भी नहीं पाए। तो जिसके कारण अगर ऐसा माहौल बनता है तो हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जान माल का काफी नुकसान होता है। क्योंकि आपने पहले भी जब गोलाबारी होती थी लोगों को काफी नुकसान होता था। जी ना जी मुनीश, वही तफसीलात हम आपसे जानना चाह रहे हैं। क्या इन लोगों की मांग है, किस तरह से ये लोग अभी चाहते हैं कि इन बंकरों का निर्माण जो है वो पूरा किया जाए? क्या इन्होंने अपनी मांग रखी प्रशासन के सामने? बिल्कुल ना, इन लोगों का कहना है कि पिछले दिनों में जो खास करके जो बग्याल दरा गांव है, एलजी आए थे और पहली बार जो है वो फेंस के आगे इस गांव में भी गए थे। और लोगों का ये भी कहना है कि हमने एलजी के सामने भी ये बात रखी थी कि हमारे जो बंकरों का काम पूरा करवाया जाए, क्योंकि अभी जो है सीज फायर है तो अभी काम हो सकता है। लेकिन अगर मान लो गोलाबारी शुरू होती है तो ऐसा काम करवाना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान इस तरह के काम करने भी नहीं देता है पहले, लेकिन अब सीज फायर है तो इस फायर में ये काम हो सकते हैं और ये काम जल्दी से जल्दी करवाया जाए। जी ना मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से मुनीश बता रहे थे कि अधूरे बंकरों के काम का निर्माण पूरा करने के लिए लोगों ने यहाँ पर लगातार प्रशासन से मांग की है, चूंकि नियंत्रण रेखा पर ये गांव और यहाँ के लोगों को हमेशा डर बना रहता है, तो अब यहाँ के लोगों ने ये मांग की है। और दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कठुआ के ताल्लुक से कठुआ में 3rd हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में पहुंचे एडीजीपी मुकेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसको शुरू करवाया। युवाओं के लिए उन्होंने इसको बेहद खास बताया। और चलिए सीधे हम रुख करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी चरणजीत सिंह। चरणजीत, कैसा वहां पर माहौल नजर आ रहा है? खासतौर पर युवाओं में काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, आपके पीछे भी। बिल्कुल सर, हम बता दें आपको कि ये हाफ मैराथन थी जो आज सुबह 6:45 बजे के करीब यहाँ पर शुरू हुई और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने हरी झंडी देकर जो है इसको रवाना किया था और युवाओं में काफ़ी जोश इसमें देखने को मिल रहा था। और आपको बता दें कि इसमें अलग अलग जो प्रतिभागी थे, इसमें 5 किलोमीटर की बात हो चाहे 10 किलोमीटर और उसके बाद 21 किलोमीटर की जो मैराथन थी। और बात करें अगर तो यहाँ पर कठुआ से ही नहीं बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर युवा पहुंचे थे। और हमारे साथ आप देख सकते हैं किस तरह उत्साह जो साफ तौर पर दिख रहा है इनमें। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर इसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुकी है, कंक्लूड हो चुका है और युवा जो है वो हमारे साथ यहाँ पर है। देख सकते हैं आप मेडल जो है इन्होंने पहने हुए हैं। और ये 5 किलोमीटर में आप कौन से? सर 10 किलोमीटर में फर्स्ट। कौन सा आया? सर फर्स्ट आया मेरा। तो जाहिर है कि 10 किलोमीटर में ये युवा जो हैं ये फर्स्ट पहुंचे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस और बरबार एथलीट क्लब जो था उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। बरबार एथलीट क्लब के हमारे साथ जो फाउंडर हैं वो जुड़ रहे हैं। जी सर, क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं इस तरह की टूर्नामेंट? देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से ये जो 3rd मैराथन हुई है उसका आज आगाज़ किया गया है। और विभिन्न प्रांतों से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से और भी आउटर स्टेट से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है। इसमें 5 कैटेगरीज थी, एक 21 किलोमीटर की थी, एक 10 किलोमीटर मेल की थी, एक 10 किलोमीटर फीमेल्स की थी, एक 45 to 60 थी और एक 60 अबव थी। तो 5 तरह की कैटेगरीज थी जिसमें 15 विनर्स रहे हैं। विनर, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप। एक एंथुसियास्टिक सा माहौल था। युवा कहीं ना कहीं अपनी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव साइड में चैनलाइज करता है स्पोर्ट्स के थ्रू। तो यूटी इंतजामिया से
और देश की इंतजामिया से ये गुजारिश रहेगी कि इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स साल में 2 से 3 ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट का हर डिस्ट्रिक्ट का, हर जिले का, हर तहसील का, हर गांव का, हर शहर का जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव दिशा में लेके जाने का काम करे, सकारात्मक सोच बने, नशे से दूर रहे, फिटनेस रहे, क्योंकि इसका जो थीम है वो है एंटी ड्रग्स। और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये मैराथन करवाई जाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बरवाल एथलीट्स क्लब हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। युवाओं के लिए कितना बड़ा कदम है और क्या इन फ्यूचर भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे? देखिए, इन फ्यूचर भी ये प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू रहेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे ये सालाना एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के 2 फेस्टिवल्स साल में मनाए जाएं। के जो फेस्टिवल्स हैं उनका एक अलग अंदाज होगा और अलग तरह से जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं जो मतलब कि अपने आप को स्पोर्ट्स से लिंक्ड करते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपना दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। तो मैं तमाम शहर बात पूछना चाहूंगा कि नशे की गिरफ्त में काफी युवा आ चुका है, चाहे जिला कठुआ की बात हो, किस तरह दूरी? देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जो यूथ है वो एक पेड़ की तरह होता है। जैसे एक पेड़ पौधा, एक पौधे का जब ग्रोथ होता है तो उसको जरूरत पड़ती है कोई एक टहनी या साथ में रॉड लगाने की कि वो सीधा जाए। तो उसी तरह से एक यूथ को डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर समाज में अच्छे लोग होंगे, इंटेलेक्चुअल ऑफ द सोसाइटी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जो इर्द गिर्द है, जो हमारा सराउंडिंग्स है वो कैसा होना चाहिए, हमारी सराउंडिंग्स में यूथ कैसा होना चाहिए, तो पहले सेल्फ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमने इस समाज से बहुत कुछ लिया है, आज समय है कि इस समाज को हम कुछ ना कुछ दें। वो चाहे एज अ सोशल वर्क करके, स्पोर्ट्स में यूथ को एंगेज करके, किसी की हेल्प करके, किसी तरह का भी आप सोशल काम करके आप इस समाज की हेल्प कर सकते हैं, इस समाज को एक सकारात्मक सोच की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन यूथ इस देश की बैकबोन है, तो मेरी ये सबसे गुजारिश रहेगी कि अगर हमारा यूथ सशक्त होगा तो हमारे देश को नंबर 1 बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जाहिर बिल्कुल सना, आपने देखा कि रंजीत जी थे, इन्होंने भी कहा कि युवाओं को दशा और दिशा देने की बहुत जरूरत है, वो गलत राह छोड़कर जो है वो सही दिशा में आ सकें। जी, जरूर पूछना चाहूंगी कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो खासतौर पर युवा हैं, वहां पर जो बच्चे मौजूद हैं, उनमें एक खास उत्साह देखा जा रहा है। इस तरह के जो आयोजन है वो वहां पर लगातार करते रहने चाहिए ताकि इनका उत्साह बरकरार रहे और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये दूसरी बुरी चीजों की तरफ ना जाएं, एक अच्छा समाज जो है वो बन सके। जी बिल्कुल सना, अभी हमने बात भी यहाँ पर की, साफ तौर पर ये युवा है उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो सही रहा है, इस तरह के जो प्रोग्राम है उनसे युवाओं को मिलती है। अगर बात करें नशे की बात करें तो काफ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें लिप्त होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो इनिशिएटिव प्रोग्राम है जम्मू कश्मीरी पुलिस द्वारा, और एडीजीपी जम्मू भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी कहा साफ तौर पर कि पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो लगातार युवाओं को सही राह पर लाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो है वो करती आ रही है और इन फ्यूचर भी इस तरह के प्रोग्राम जो है वो किए जाएंगे। जी सना। जी चरणजीत, और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, एडीजीपी मुकेश सिंह खुद यहाँ पर मौजूद रहे हैं और उन्होंने काफी उत्साह भी यहाँ पर बढ़ाया है। जी बिल्कुल सना, आपको बता दें कि सुबह 6:45 बजे के करीब ही वो यहाँ पर पहुँच गए थे और पहला जो हाफ मैराथन का जो एक सीजन था उसको उन्होंने हरी झंडी दी थी। उसके बाद वो खुद भी इस दौड़ में भागे थे और उसके साथ साथ जो कहीं ना कहीं इतने बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ जो है लोकल्स भी दौड़ रहे थे और युवाओं में कहीं ना कहीं जोश जो था वो एक दिख रहा था। जी चरणजीत, और जिस तरह से आपका नाम चरणजीत है, आपसे लगातार हम बात कर रहे हैं, वैसे ही आप हिना से मुखातिब थे। तमाम तस्वीरें जो हैं आप हिना के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।